अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई इख्तिताम पजीर हुआ और पाकिस्तान ने बहुत ही नैरो मार्जिन से, बहुत ही लटकते पटकते, बहुत ही कोई आसान मैच को गिराते हुए बिल्कुल ही एंड ओवर में ले जाते हुए जीत गए। और तकरीबन 7 से 8 आउट हुए हमारे। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी आखिरी बैट्समैन बचे, तो समझ लें आपकी पूरी लाइनअप ही ख़त्म हो चुकी थी और मेरे ख्याल से बल्कि 8 आउट हो गए थे क्योंकि आखिर में सिर्फ अबरार रह गया था। तो ये हाल हमने कर लिया अपनी बैटिंग का, जिसमें हम लोग डोमिनेट करते हुए आए। स्टार्ट हमें इतना अच्छा मिला कि 80 प्लस पे कोई आउट नहीं था और उसके बाद हमने कोलैप्स करना शुरू किया, मिनी कोलैप्स किया जब 3 विकेटें गिरी, जिसमें साइम अय्यूब, फ़खर जमान, बाबर आजम साहब आउट हुए। और उसके बाद फिर कमान संभाली रिजवान और आगा सलमान ने। रिजवान बेचारा कैप्टनसी से हाथ धो 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 दिए उसने अपने, लेकिन उसने दिखाया कि यार वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। और आगा सलमान बार बार ये प्रूव करता हुआ आया है कि वो क्यों ओडीआई का बहुत ही तबाही प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। हर मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए वो खेल के जाता है और हमेशा परफॉर्म करता है, और वो आज से नहीं कर रहा। आपको याद हो जब ट्राई सीरीज़ हुई थी अभी 2025 में, जिसमें साउथ अफ्रीका आया था और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ हुई थी, उसमें भी ये एक मैच जीता था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से। उसमें रिजवान और आगा ने 100 बनाए थे और चेजिंग में 100 बनाए थे। तो अगेन आगा ने आज बहुत अच्छा खेला और दिखाया कि क्यों उसको एक टेस्ट मैच का और ओडीआई का अच्छा प्लेयर समझा जाता है। टी20 का नहीं समझा जाता क्योंकि टी20 उसका फॉर्मेट नहीं है, बट ओडीआई और आप टेस्ट मैचेस देखो तो वो उसमें बहुत अच्छा खेलता है। पाकिस्तान की जब हम बॉलिंग की बात करेंगे तो आज बॉलिंग में वो कलर स्टार्ट में नज़र नहीं आया। शाहीन, नसीम, अबरार ख़ास तौर से मतलब उस तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए और उस तरीके से पिच को समझ नहीं पाए जिसको कहेंगे। पाकिस्तान को गेम में लाया साइम अयूब। अब उसको ये साबित करना है कि क्या भाई वो सईद अनवर साइड बनना चाहता है या वो सईद अजमल, क्योंकि वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। उसको आपने देखा वो एशिया कप में बड़ी नपी तुली और अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और आज भी आज देखो उसने 2 विकेटें निकाली उसमें विकेट्स पे, जब बैट्समैन बहुत ही आराम से खेल रहे थे उस पर उसने 2 विकेटें निकाली, ब्रेक थ्रू दिलाया। वरना जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका खेल रहा था, इन लोगों ने तो मार मार के मुर्तस निकाल देना था, 400 से ऊपर के करीब रन बनाने थे। पर उसकी बॉलिंग की वजह से आपने स्कोर को रिस्ट्रिक्ट किया और 263 रिस्ट्रिक्ट किया, और वो भी आपने 8 विकेटों पे चेस किया। तो उससे आप समझ लो कि आपके क्या हालात है बैटिंग के, कि आपसे एक छोटा स्कोर भी चेज नहीं हो पा रहा है। साइम अयूब की और जहाँ तक बात करें तो उसको बैटिंग में अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाबर आजम सा आज बाबर आजम आज फिर स्पिन पे जल्दी आउट हुआ और फ़खर जमान भी लंबा स्कोर नहीं कर पाया, तो बचाया वही रिजवान और सलमान अली आगा ने। हसन नवाज को अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी खुद ही, क्योंकि इस तरीके से अगर वो खेलेगा तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। हसीबुल्ला पीछे बैठा हुआ है और मैं तो कहता हूँ इरफान नियाजी को टीम में लेके आओ, क्योंकि पाकिस्तान को फिनिशिंग का बड़ा मसला आ रहा है। ओडीआई में 7 नंबर पे एक रोल इरफान खान नियाजी को दिया जा सकता है या फ़हीम अशरफ को दिया जा सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपका वर्ल्ड कप है, तो वहाँ आपको 3 फास्ट बॉलर, चौथा मीडियम फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाना होगा। वो एक स्पिनर अबरार हो सकता है, सुफियान मुकीम हो सकता है, या कोई और स्पिनर हो सकता है, लेकिन मेन स्पिनर हो नवाज नहीं हो सकता। नवाज आपका ऑलराउंडर ही खेलेगा। तो पाकिस्तान को अभी से चीज़ें देखने की ज़रूरत है और एक नीचे का फिनिशिंग ऑलराउंडर भी चाहिए, क्योंकि आज भी आप देखो सलमान अली आगा के रन नहीं होते तो आज आप ये मैच हार गए थे। हसन नवाज को थोड़ा मेरे ख्याल से आप रेस्ट दे देना चाहिए, हसीबुल्ला को ट्राई कर लें, वरना इरफान खान न्याजी को वापस लेके आए। बॉलिंग में आपको वसीम जूनियर को डालना चाहिए था। आज नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग करी आज, लेकिन वसीम जूनियर का चांस बनता है। नेक्स्ट मैच में कोशिश करें कि वसीम जूनियर को लेके आएँ और हुसैन तलत और हसन नवाज में से कोई एक खेले और एक कोई आप बॉलर खिला लें। हुसैन तलत भी आज कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। उसने 2 चौके लगाए, लेकिन टोटल अगर आप देखो उस वक्त सिचुएशन थी कि रन बनाए, तेज़ रन बनाए, लेकिन वो बहुत ही शैल में जा रहा था और रोक रहा था बॉलों को, सिंगल डबल करने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे अपने बैट्समैनों को और किस तरीके से हम आगे के मैचेस जीत सकते हैं। अभी 2 मैच हैं और पाकिस्तान होपफुली यहीं इसी ग्राउंड पे खेल लें, तो पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और मैच को जीत पाएगा। मगर अगर साउथ अफ्रीका की साइड पे देखें तो वो लोग कम बैक करेंगे। अभी भी उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं, जिसमें रिकल्टन नहीं है, यानसन नहीं है, रबादा नहीं है, बाबूमा नहीं है, तो बहुत सारे प्लेयर उनके भी मिसिंग हैं, लेकिन महाराज नहीं है। बट अब जो उनकी टीम आई हुई है, बी कह लो, सी टीम कह लो, लेकिन वो खेल तो वही रही ना, ओडीआई टीम। तो हमें उसी को हराना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 3-0 हराएं, ताकि हम अपनी रैंकिंग अप करें और क्वालिफायर की उस रेस से बाहर जाएं। अभी अगर हम मैचेस हारते हैं तो हम 8वें नंबर से नीचे आ सकते हैं, जो फिर हमें
क्वालिफिकेशन की तरफ ले धकेल देगा। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से अपने और चीज़ों को एस्पेक्ट को ठीक कर सकते हैं। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। आज शाहीन का बाय द वे पहला मैच था एज एन ओडीआई कैप्टन, और मुझे बड़ा गुस्सा आया आज जब वो बैटिंग पे आया तो बड़ी जिम्मेदारी से खेल रहा था। मतलब जब एशिया कप में तुम्हें खेलना था जिम्मेदारी से, तो तुम टांग निकाल के मार रहे थे। आज तुम्हारे कप्तानी थी, तुमने देखा कि रन कम रह गए, तुम सिंगल डबल करने में शुरू हो गए। यही काम तुम्हें उस वक्त भी करना चाहिए ना। अपनी कप्तानी में ये सेंसिबली खेलेंगे, लेकिन दूसरे की कप्तानी में ये सिर्फ लाड़े लगाएंगे, ये चीज़ सही नहीं है। शाहीन अफरीदी एक लकी कैप्टन है, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि ये एक लकी कैप्टन है और लक इसको फेवर करती है किसी तरीके से। तो अगर ये कैप्टन बनाए तो लक भी लाजमी सी बात है इसके साथ ही होगी, और इसको अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द T20 का भी कैप्टन बनाए। शायद T20 वर्ल्ड कप तक देख लें, नहीं देख सकते तो सलमान अली खान से बात करें कि भाई हम चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी इस T20 वर्ल्ड कप में लीड करे, क्योंकि एक लकी कैप्टन है और एक इसका 4 में 3 PSL टाइटल जीता हुआ है, तो मतलब कैप्टनसी भी आती है। और आज फील्डिंग अगर आप देख रहे हो तो फील्डिंग इसने अच्छी खड़ी करी। भले 100 रन बन गए थे, कोई आउट नहीं था, वो बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, बट कैप्टनसी देखो तो इतनी बुरी नहीं लगी मुझे। बॉलर्स को सही यूटिलाइज़ किया, आगा को लेके आया, साइम को लेके आया, नवाज से बॉल कराया, तो दिख रहा था। जबकि रिजवान आपको दिख रहा था वन डायमेंशनल थोड़ा। रिजवान भी अच्छा कैप्टन है, बाबर उससे भी ज़्यादा मतलब जीरो डायमेंशनल कह लें, क्योंकि वो सोचता ही नहीं था इन चीज़ों के हवाले से। रिजवान थोड़ा सोचता था, शाहीन उससे ज़्यादा सोचता हुआ मुझे लगा। आज पहला वनडे है, अभी तो सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है। जब 100 मैच कप्तानी कर लेगा इंशाल्लाह, तब उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। तब तक तो ये सीख भी जाएगा। बट ओवरऑल पाकिस्तान को मुबारक हो, लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बस नॉर्मल परफॉर्मेंस थी और जीत गए, इस बात की खुशी है। वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हारने के लिए। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।